नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मार्च 2023 चल रहा है और फाइनेंशियल ईयर खत्म होने आया है। तो कई लोगों के बीच में ये सवाल आता है, यार यूपीआई पे तो साल भर में बहुत सारे ट्रांजैक्शन कर लिए और कितना इनकम टैक्स बनेगा। और खासकर जो हमारे जो छोटे मोटे जो दुकानदार भाई हैं वो भी बड़ा चिंतित है इस चीज़ को लेके कि आखिर ये यूपीआई पर ट्रांजेक्शन पर कितना टैक्स देना है। भाई मैंने ट्रांजेक्शन तो इतने कर लिए, कई लोगों ने कैशबैक के चक्कर में कर लिए, कई क्या है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस अगर आपने पेमेंट रिसीव किया है तो उस पर कितना टैक्स आपको लेना पड़ेगा। ये तो आप जानते हैं कि 2017 में जहां यूपीआई शुरू हुआ था, आज 90% ट्रांजैक्शन यूपीआई के माध्यम से ही हो रहे हैं। लगभग जो कैश था हाथ में उसको रिप्लेस कर दिया यूपीआई ने। लगभग अब लोगों ने कैश रखना छोड़ दिया है, सब लोग यूपीआई से ही पेमेंट करते हैं। चाहे छोटा दुकानदार हो, चाहे आपको दूध लाना हो, चाहे बिस्किट लाने हो या नाश्ता तक करना हो, सब्जियां लानी हो, सब यूपीआई से ही पेमेंट हो रहा है। अब ये यूपीआई से पेमेंट तो हो रहा है, लेकिन अब सबसे ज़्यादा चिंताजनक है जो छोटे दुकानदार हैं, जो कि टैक्स ऑडिट नहीं करवाते, क्योंकि उनके करोड़ों में उनका व्यापार नहीं होता। उनका व्यापार 1 या 2 करोड़ तक ही सीमित है या 50 लाख तक साल के टर्नओवर तक सीमित है। 90% ट्रांजेक्शन यूपीआई से हो रहे हैं। पहले तो कैश में ट्रांजेक्शन होते थे कि भाई कैश लिया ग्राहकों से और जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको डायरेक्टली कैश दे दिया, कहीं कुछ पता नहीं चला। लेकिन अब तो यूपीआई के थ्रू रूट हो रहे हैं, तो अकाउंट में रूट जा रहे हैं। अब कितना टैक्स लगेगा ये कंफ्यूजन है, क्योंकि कई दुकानदार तो कहेंगे यार मेरी तो छोटी सी दुकान है, मैं टैक्स कैसे दूंगा यार, मेरी तो बड़ा किराए भाड़े में ही सारा पैसा पूरा हो जाता है, अगर यूपीआई ट्रांजेक्शन पर टैक्स देने लग गया तो मैं क्या करूँगा। तो इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। ये होने को तो ये स्कीम पुरानी है, लेकिन ये यूपीआई के जो ट्रांजेक्शन है, अगर यदि आपका 2 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर से कम टर्नओवर है, 2 करोड़ से कम का टर्नओवर, तो आपको इसका लाभ मिल सकता है। इसको एक्चुअली इनकम टैक्स सेक्शन 44AD बोलते हैं, जिसके अंदर आपको अपने बुक्स की ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं होती। आपको कोई ये मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है कि किसने आपको पैसा दिया या उसकी केवाईसी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका 2 करोड़ आपका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से नीचे है। अब मैं इसी के बारे में डिस्कशन करूंगा कि ये किस तरीके से यूपीआई ट्रांजैक्शन में इसका फ़ायदा मिलेगा। देखिए, ये जो 44AD जो एक्ट है वो ये सेक्शन ये कहता है कि अगर आप 2 करोड़ से कम का सेल्स कर रहे हो, अगर आप कैश में सेल कर रहे हो तो उसका 8% आप ऐसे इनकम मानिए। अगर आप डिजिटली मोड से आपके पास आ रहा सेल हो रही है तो उसका 6% मानिए। और अगर यदि ड्यू डेट के बाद कोई रिसिप्ट आती है डिजिटली तो वो भी 8% के उसमें कैलकुलेट होगी। मतलब अगर यदि आपने 1 करोड़ की सेल करी तो गवर्नमेंट ये मान के चल रही है कि अगर आपकी वो सारी सेल कैश में हुई तो आपको उस पर 8 लाख रुपए की आपकी इनकम बनती है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आपको लोन की आवश्यकता है, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन की, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम बिजनेस लोन आपको लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पे दिलाएंगे। हमारा सारा काम डिजिटली होता है, हमारा हर बैंक के साथ कोलैबोरेशन है। पैन इंडिया आपकी दुकान कहीं पर भी हो, हम आपको लोन दिला सकते हैं। सिंपली आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, फिर आगे की डिटेल आपको व्हाट्सएप नंबर पर पता चल जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो जो एलिजिबिलिटी होती है 44AD के अंदर आखिर कौन कौन शामिल होता है। देखिए, इसके अंदर इंडिविजुअल, HUF, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म्स इंक्लूड है। अगर आपने कंपनी बना रखी है पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं है। सालाना टर्नओवर 2 करोड़ से कम होना चाहिए। लेकिन अब इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि कुछ चीज़ें जो इंक्लूड नहीं है। अगर आप ब्रोकर का काम करते हैं, कमीशन या एजेंसी का काम है आपका, तो आप इंक्लूड नहीं है। अगर आप लॉयर हैं, डॉक्टर है, आर्किटेक्ट हैं या किसी भी तरह की प्रोफेशनल सर्विस देते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट टाइप की, तो आप इस एक्ट में नहीं आते, आप दूसरे एक्ट में कवर होते हैं। उसकी बात मैं यहाँ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ यहाँ 44AD की बात करूँगा। तो ये सब एक्सक्लूजन है कि ये शामिल नहीं है, इनको हटा के बाकी सब शामिल है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए आपकी एक किराने की शॉप है, साल भर के अंदर आपने 25 लाख की तो उसमें कैश से सेल करी और 50 लाख की आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शन से लोगों ने सामान खरीदा और यूपीआई से पेमेंट किया। अब जो सेक्शन है हमारा 44AD, उसके अंदर कैश पर आपको 8% के हिसाब से आपको इनकम शो करनी है। मतलब 25 लाख पर 2 लाख रुपए की इनकम हो गई।
यूपीआई पे 6% पे, क्योंकि ये डिजिटली मोड है। तो 3 लाख की इनकम टोटल मिला के आप जो इनकम टैक्स फाइल करोगे उसमें आप 5 लाख अपनी इनकम शो करोगे, टोटल 55 लाख के टर्नओवर के। और मैं बताऊंगा कि कैसे टैक्स बचेगा। आप 5 लाख के ये जब इनकम टैक्स असेसमेंट होगा उस पर होगा, लेकिन आप ये याद रखिए जो 5 लाख जो आप इनकम शो किए हैं आपने, उसके अंदर आप जब भी जो है टैक्स, जब सीए आपकी बैलेंस शीट वगैरह या आप खुद बनाएंगे तो उसके अंदर आप जो जर्नल एक्सपेंसेस है बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेटिव वो इंक्लूड नहीं करेंगे। डेप्रीशिएशन, रेंट वगैरह ये सब इंक्लूड नहीं करेंगे। वो जो इनकम है 8% और 6% वो गवर्नमेंट ये मान के चल रही है सब कुछ काटने के बाद आपको इतना बचता है। लेकिन मान के चलिए अगर आप दूसरी जो गवर्नमेंट की स्कीम है एटीसी वो सब अगर यदि उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 लाख से आप वो कटौती कर सकते हैं। मान के चलिए किसी ने 5 लाख का उसका बना, लेकिन उसने 1.5 लाख रुपए अपने बेटे के पीपीएफ अकाउंट में डाल दिया, तो उसकी जो टैक्सेबल इनकम हो जाएगी वो 3.5 लाख हो जाएगी। जितने भी जो चीज़ें हैं, पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट, सुकन्या, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, सीनियर सिटीजन, ये सब इंक्लूड होते हैं। सिर्फ बिजनेस के एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं होंगे, डेप्रीशिएशन इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन जो पर्सनल जो आप जो सेविंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो इंक्लूड होते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लेके समझता हूँ, इसको बड़ा गौर से देखिएगा, आपके बड़ा काम आएगा। अगर आपने साल भर में 1 करोड़ की सेल करी है, मैं मान के चल रहा हूँ 1 करोड़ की सेल आपने कैश से करी है, तो 8% आपको वो टैक्सेबल इनकम हो जाएगी आपकी 8 लाख। अब 8 लाख हो जाएगी तो उसके अंदर और क्या क्या छूट मिलती है। आपने एटीसी में, सुकन्या, एफडी या एनएससी में 1.5 लाख रुपए की छूट ले ली। आपने एनपीएस में इन्वेस्टमेंट कर दिया, वहाँ 50,000 की छूट ले ली। आपने होम लोन आपका चल रहा था उस पर जो इंटरेस्ट है वो क्लेम कर लिया 2.5 लाख का। मेडिकल एक्सपेंस खुद के और पेरेंट्स के लिए 50,000 का क्लेम कर लिया। 87A के अंदर रिबेट ले ली 50,000 की, तो टोटल टैक्स पेबल आपका हो गया 0। तो मतलब 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से लगभग हर कोई करता ही है। और अगर 1 करोड़ की सेल पे अगर आपका सिर्फ 8 लाख का बन रहा है तो आजकल तो टैक्स स्लैब भी 5 लाख के ऊपर कोई टैक्स लगता है, 5 लाख से नीचे कोई टैक्स नहीं लगता। तो आप डरिए मत इस चीज़ को, सरकार को बताइए कि आपने कितना आपकी रिसिप्ट यूपीआई से आई, कितनी कैश से आई, और आपकी बाकायदा एक तब इनकम टैक्स फाइल बनती है ना, तो कोई भी बैंक आपको लोन देगा, पर्सनल लोन देगा, बिजनेस लोन देगा, होम लोन देगा, आपको कोई सा भी लोन मिल जाएगा। अपना बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवा के रखो, बिजनेस का उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन करवा लो, बीआरएन रजिस्ट्रेशन करवा लो, इनमें कोई चार्ज नहीं लगता। बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवा के प्रोप्राइटरशिप फर्म से आपके नाम से खुद से का पैन हो जाता है, और अपनी हर साल आईटीआर भरते रहो। कभी भविष्य में आपको लोन की जरूरत पड़ी तो आप तुरंत लोन ले लोगे। कई बार क्या होता है कि आपकी एक चीज़ बताओ, जहाँ 1 करोड़ का टर्नओवर कोई इनकम टैक्स गवर्नमेंट को बता के भी टैक्स नहीं दे रहा है, तो मतलब आप तो कर ही सकते हो ये काम। इसमें हिचकिचाओ मत, क्योंकि सीए अगर किसी चार्टर्ड अकाउंट से भी मिलोगे तो वो 2 या 3 हज़ार रुपये में आपका साल भर का ये सब कुछ बना देगा। अब बात करते हैं कि दूसरी की क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। देखिए आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है कि कई लोग बोलते हैं कि भाई यूपीआई से पेमेंट करो तो रिवॉर्ड मिलेगा, इसके चक्कर में लोग लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन कर डालते हैं। कई है कैसे केसेस, बंद करो भाई। 10-20 रुपए के चक्कर में आप 10-10 हज़ार का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, यहाँ ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बढ़ गई और वहाँ इनकम टैक्स नोटिस आ गया, आपका क्या मतलब। कैशबैक के चक्कर में मत पड़ो। कई लोग बोलते हैं भाई इसका कैशबैक, उसका कैशबैक, उसी चक्कर में काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन रूट कर देते हैं आपस में, पूरी इनकम टैक्स की फाइल बिगड़ जाएगी, अननेसरी प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो बचना कुछ है नहीं है, 2-5 हज़ार रुपये बचेंगे। इतना सब कुछ करने के बाद वहाँ लाखों के ट्रांजैक्शन आप अकाउंट में रूट कर दिए। क्योंकि आज की डेट में हर चीज़ पैन कार्ड, आधार कार्ड से लिंक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक एक चीज़ को पकड़ लेता है। कभी इस गलतफहमी में मत लीजिएगा कि 10 लाख से ऊपर या 1 लाख से ऊपर के ट्रांजैक्शन को ही इनकम टैक्स पकड़ता है। 1 रुपये का ट्रांजैक्शन भी इनकम टैक्स पकड़ लेता है। 99% जो ITR जो एसेस होते हैं वो सिस्टम के द्वारा एसेस होते हैं, मतलब उसमें मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होता। इतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम बना हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आज की डेट में। तो कोई भी ऐसा काम ना करो जिससे इनकम टैक्स का नोटिस आए। अब दूसरी बात, मैं एक और बात बता दूं, आप हमारे कनेक्टिंग डॉट्स ग्रुप से जुड़े, वहाँ पर 1% कमीशन कमाएं। कोई भी पर्सनल लोन या बिजनेस लोन का अगर लोन आप हमारे द्वारा करवाते हैं तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ लोगों से बात करनी है। अगर वो तैयार हो जाता है उसके डॉक्यूमेंट आपको हमें व्हाट्सअप करने हैं। पैन इंडिया में हम फाइल लॉगिन डिजिटली कर देंगे, उसके पास की जो भी ब्रांच होगी HDFC, ICICI,
वहाँ से उसको लोन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम हर तरह के हर बैंक से कोलैबोरेटेड है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारा वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के। थैंक यू फ्रेंड्स।